यूट्यूब पे तुम्हें बहुत सारे ऐसे टेक यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो तुम लोगों को बोलेंगे कि ये वाला फ़ोन खरीद लो, ये वाली चीज़ें अप्लाई कर लो, ये वाली सेटिंग्स कर लो, ये वाली चीज़ें कर लो, जिससे तुम्हारा फ़ोन परफेक्ट हो जाएगा, जिससे तुम लोग परफेक्ट फ़ोन बाय कर सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर। और तुम लोगों को लगता है कि वो टेक यूट्यूबर्स एकदम सच बोल रहे हैं। आजकल तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है एंड बहुत सारे लोग समझदार हो चुके हैं, बट अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि ब्रो ये जो टेक यूट्यूबर्स बोल रहे हैं ना, ये पत्थर की लकीर है, इसको हम लोग चेंज कर ही नहीं सकते। लेकिन वो भी अंदर ही अंदर झूठ तो बोलते हैं, वो भी अंदर अंदर प्रमोशंस तो करते हैं। अब मैं प्रमोशन करने को मना नहीं कर रहा हूँ, पहले इस बात को कंप्लीट करूँ तो ब्रो हाँ, टेक यूट्यूबर्स जो भी बात बोलते हैं उसको मानने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मेरी ही क्यों ना हो, उसको डबल वेरीफाई करना ज़रूरी है, हर फील्ड में ज़रूरी है। किसी की बात को अंधा यकीन तो नहीं कर सकते ना, सिंपल सी बात है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि यार जो भी टेक यूट्यूबर्स तुम्हें मिले, जो भी बंदों की तुम लोग यूट्यूब वीडियोज़ देखो, उनके फ़ोन्स का रिव्यू देखो, उन पर अंधा यकीन मत करो कि वो फ़ोन ख़रीद के ला रहे हैं। बहुत सारे तुम्हें ऐसे यूट्यूब पर बंदे मिल जाएंगे जो बोलते हैं कि यार फ़ोन हम लोग खुद खरीदते हैं, कंपनी वाले हमें फ़ोन नहीं भेजते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग खुद ट्राई एंड आउट करके भेजते हैं। लेकिन वो यूट्यूब वीडियोस ऐसे ही पब्लिश नहीं हो जाती, उसके पीछे सालों की रिसर्च लगती है, उसके पीछे सालों का दिमाग लगता है, तब जाकर वो एक मोटा पैसा कमा रहे एंड सही जगह पे स्टेबल वीडियोस बना पा रहे। बट मैं रियली में बात बताऊँ ना, जो उनकी स्क्रिप्ट भी होती है ना, उसमें एक एक वर्ड कंपनी वाले चेंज करा सकते हैं, उनके पास इतना दम होता है। हाँ, बड़े यूट्यूबर्स के पास भाई अपना दबदबा है, लेकिन छोटे यूट्यूबर्स जो मैं कहूँ जिनकी 1-2 लाख सब्सक्राइबर है, 5 लाख है, 1 मिलियन है, उन तक को कंपनी वाले कंट्रोल करते हैं, उन तक को कंपनी वाले नहीं छोड़ते हैं। एंड उनकी स्क्रिप्ट में अगर कुछ भी गलत कंपनी वालों के खिलाफ कुछ बोल दिया ना, सो ब्रो वो वीडियो डिलीट करवा देते हैं। वो वीडियो में पार्टनरशिप रखना ही नहीं चाहते ऐसे बंदों से। कुछ कुछ कंपनी वाले हैं यार बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, कुछ कुछ कंपनी वाले हैं बहुत ज़्यादा एकदम अच्छे वे में बताते, एंड उनको क्रिटिसाइज़ भी करो ना तो वो कमेंट करते हैं, एंड वो उस यूट्यूबर बंदे को भी कमेंट करते हैं कि ब्रो बहुत बढ़िया अप्रोचेबल वे में एंड अच्छे वे में बताया इस चीज़ को, जिससे कंपनी वाले भी आगे से इंप्रूव करें। अगर किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करेगी तुम सोचो तो कैसे वो चीज़ इंप्रूव होगी। सिंपल सादी बात है ना, अगर मेरे अंदर कमियां होंगी, अगर मुझे कोई बताएगा तो मैं उसको इंप्रूव करूँगा। अगर कोई बताएगा ही नहीं, मेरे साथ में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करता रहेगा, तो मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। सिंपल सादी बात है ना। अब बात कर लेता हूँ मैं न्यू फ़ोन्स के बारे में। लाइक जो न्यू फ़ोन्स रिलीज़ होते हैं एंड रिलीज़ वाले दिन ही तुम लोगों को वीडियोस देखने को मिल जाती है। देखो इन पे तो बिल्कुल भी भरोसा करने की आवश्यकता तुम लोगों को है ही नहीं। ऐसे बंदे क्या करते हैं ना, मतलब ऐसे कंपनी वाले क्या करते हैं, बेसिकली इस बात बताऊँ तो ये कंपनी वाले पहले ही टेक यूट्यूबर्स के पास प्रोडक्ट भेज देते हैं, एंड उन प्रोडक्ट्स को भेजने के बाद क्या होता है, उनका रिव्यू वीडियोज़ बनती है। लाइक उसी दिन तो बंदा फ़ोन खरीद नहीं पाएगा ना, उसी दिन उस वीडियो को लॉन्च करने से ये होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है। तभी तुम लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली लोग जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो 2-3 वीडियो एक फ़ोन के बारे में बताते हैं, अपना लॉन्ग टर्म रिव्यू भी देते हैं, अपना जेन्युइन वे में बताते हैं कि ब्रो इस फ़ोन के अंदर एक खराबियाँ थी, उस टाइम हम लोग नहीं बता पाए, उस टाइम उनको ये नोटिस नहीं हुई, बट टाइम के साथ उनको वो नोटिस हुई, तो वो कम्युनिटी पोस्ट भी डालते हैं, नई नई वीडियोज़ भी डालते हैं उस बारे में। लेकिन जो इस बारे में नहीं करते ना, उसके बारे में सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा लगती है कि ब्रो अगर मेरे को फ़ोन ख़रीदना ही है, अपने पैसे वेस्ट करने ही हैं, तो मैं अच्छे फ़ोन में करूँ ना, उससे बेकार वाले में तो ना करूँ ना, जिससे मेरा एकदम लॉन्ग टर्म में जो रिव्यू हो, लॉन्ग टर्म में जो भी उसका बेनिफिट हो वो मुझे मिले, बेफालतू में मेरे पैसे वेस्ट ना जाए, वो सब चीज़ें मैं सोच के करूँगा ना। मैं ऐसा सब चीज़ें थोड़ी सोचूंगा कि ब्रो मैंने फ़ोन ख़रीद लिया, अब 1-2 साल बाद मैं दूसरा फ़ोन ख़रीद लूँगा। बंदे 10-10 साल तक फ़ोन चलाते हैं। इंडिया की जनता को देखोगे तो भाई बहुत ज़्यादा कंजूस होती है। एज अ बैड मैनर में नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रो हम लोग को फ़ोन को यूटिलाइज़ करना अच्छे वे में आता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कहूँ 3 से 4 साल तो बंदा फ़ोन चलाएगा ही। मैं अपनी बात ले लूँ भाई, मैं 2 साल से फ़ोन चला रहा हूँ। इसके पिछले वाला फ़ोन हम लोगों ने 2018 में लिया था, एंड मेरी मम्मी अभी तक वो फ़ोन चला रही है। क्यों? हम लोग को यूटिलाइज़ करना आता है कि ब्रो अभी उसमें कुछ ख़राबी आई नहीं है। हाँ, उसके अंदर कभी कभार लैग आ जाता है, कोई चीज़ें हो जाती हैं, उसको क्लियर कैश करने पे या फिर क्लियर डाटा करने पे, फॉरगेट करने पे सब कुछ ठीक हो जाता है। सो हम लोग को नया फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी भी मैं कहूँ ना, लोगों को लगता है कि ब्रो हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। एज अ मिडिल क्लास मैं समझ सकता हूँ कि ब्रो पैसा नहीं है मिडिल क्लास के पास, एंड वो खर्च भी नहीं करना चाहता। वो खर्च सिर्फ इसलिए करना चाहता है अगर उसकी नीड हो, अगर उसके पर्पस फुलफिल हो रहे हैं उस फ़ोन से, तब वो ख़रीदता है। एंड फ़ोन नाउ टाइम एज अ लग्जीरियस ब्रांड भी बन चुका है। अब मैं अलग बात पे, अलग राह पे नहीं चलने जाऊँगा। मैं बोल रहा हूँ कि ब्रो हाँ, ये टेक यूट्यूबर्स लाइक करते हैं। मैं भी बहुत बार झूठ बोल देता हूँ, मेरे को भी नहीं समझ आता कि ब्रो मैं कौन सी बात बोल रहा हूँ, कौन सी बात नहीं बोल रहा हूँ। अब उस मैनर में नहीं कि ब्रो मैं उसको सच्चाइयाँ सामने नहीं लाना चाहता हूँ, उस मैनर में कि मैं समझता ही नहीं उन चीज़ों को। एंड बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि बंदा क्या बोल रहा है। अब थोड़ी बहुत मेरी बात ऊपर से जा रही होगी, मैं सिंपल सा ये कहना चाह रहा हूँ कि ब्रो कभी कभार ऐसे बेनिफिट होते हैं जो हम लोगों को कभी कभार नई नई वीडियोज़ को पब्लिश करने से होते हैं, ऐसी वीडियोज़ को पब्लिश करने से होते हैं जिसकी कभी डिमांड बहुत ज़्यादा थी एंड उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम थी, तो हम लोगों को ऐसी वीडियोस अपलोड करनी पड़ेंगी। अपार्ट फ्रॉम मैं बात कह रहा हूँ कि ब्रो अगर बहुत सारे लोगों ने आईफोन के बारे में अच्छी चीज़ें बता रखी तो मार्केट तो सैचुरेटेड हो गई।
लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसा दिमाग लगाएंगे कि ब्रो इसके नेगेटिव पॉइंट भी बताते हैं। अगर इसके नेगेटिव पॉइंट बता दिए और मार्केट में है ही नहीं और ऐसी वीडियोस हम लोगों ने डाल दी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी वो वीडियो, क्योंकि है मार्केट में सप्लाई नहीं है उतनी। सो वीडियो तो पब्लिश होनी बनती है ना। सो ये चीज़ मार्केट में होती है। और नेक्स्ट थिंग मेरे दिमाग में आ रही है कि भाई बेंचमार्क स्कोर, जिससे रिलेटेड मार्केट में बहुत ज़्यादा भाई घपलाबाजी हमेशा से चलती हुई आई है। तुम लोग कोई भी फ़ोन का रिव्यू उठा लो, उसमें अगर बेंचमार्क स्कोर ना हो ना तो वो वीडियो बेफालतू की मानी जाती है। बट रियल वैल्यू में ये बताओ ना, अगर वो वैल्यू दिखाई जा रही है तुम लोगों को, सो पक्की तरीके से गारंटेड नहीं है कि उस वैल्यू के डिपेंडेंसी से तुम लोग डिसाइड कर सको कि ब्रो वो फ़ोन तुम्हें लेना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि ब्रो तुम्हारा रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या है, ये डिपेंड करता है कि ब्रो तुम लोग को चाहिए क्या, ये डिपेंड करता है कि ब्रो तुम लोग उतने हाई टास्क तक पहुंच भी पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे, या फिर वो लॉन्ग टर्म तक उस सस्टेनेबल सोर्स को, उस सस्टेनेबल एनर्जी को डेवलप कर भी सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि वो रेगुलर तो होगी नहीं। हम लोगों को एक ही बार बेंचमार्क स्कोर चलाते हैं ना, ये थोड़ी है कि भाई 3-4 घंटे चला के छोड़ दिया। सो ये बात आ जाती है कि ब्रो वो फ़ोन उतना हैंडल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये पर्टिकुलर बंदे के ऊपर इस्तेमाल से होता है। अगर मैं अपनी बात कर लेके चलूँ तो ब्रो मेरे को कैमरा की परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए। सो मेरे को कैमरा वाइज अगर वो फ़ोन हीट नहीं हो रहा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन अगर वो कैमरा वाइज बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है और उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पीक पे चली जा रही है, सो भाई मेरा मतलब नहीं बनता है, मेरा उससे मतलब नहीं निकलेगा। और रियल लाइफ में बंदों को डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती है। लाइक मैं अपनी बात बताऊँ, मोस्टली लोगों को तो बैटरी लाइफ से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर उनकी बैटरी लाइफ ज़्यादा चलेगी तो फ़ोन को ज़्यादा चला पाएंगे। लाइक ऑफिस गोइंग पीपल होते हैं, उनको सिर्फ दिन में एक ही बार फ़ोन को चार्ज करना रहता है एंड लास्ट टाइम वो करेंगे और नेक्स्ट टाइम अपने फ़ोन को चार्ज करेंगे रात में। सो इन सब बातों को देख समझ के चलना पड़ता है कि ब्रो मेरे को क्या नीड है। हो सकता है मेरे को भाई डिफरेंट टाइप ऑफ नीड हो और मेरी नीड फुलफिल ही ना हो पा रही है। लाइक मेरे को बैटरी लाइफ भी चाहिए, मेरे को कैमरा भी अच्छा चाहिए, मेरे को परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए, तो मेरी जो फ़ोन की परफॉर्मेंस है एंड फ़ोन का जो प्राइस है सब कुछ बढ़ जाएगा एंड उससे ओवरऑल भाई मेरी जेब पे असर पड़ेगा। लेकिन भाई मेरे को जेब पे असर डालना ही नहीं है, मेरे को सस्ते रेंज में फ़ोन चाहिए। सो मेरे को डिफरेंट जुगाड़ निकालने पड़ेंगे एंड वो टेक यूट्यूबर्स बता नहीं पाते हैं, मैं भी नहीं बता पाता हूँ यार। एज अ मैं कोई भी फ़ोन रिकमेंड कर दूँ वो हर किसी बंदे के लिए सूटेबल होगा ही नहीं। सो ये मेन बात लेकर चल रहा हूँ कि ब्रो दिक्कतें हैं इस मार्केट में एंड ये दिक्कतें अभी कोई फिक्स नहीं कर सकता। लाइक बड़े यूट्यूबर्स को बोलोगे तुम लोग ये सब चीज़ें फिक्स करने के लिए, उन लोगों को तुम लोग ने कमेंट करा होगा, सो उनके पास घंटा नहीं जाने वाला भाई वो कमेंट। लाइक अगर तुम लोग मेरे पास कमेंट करोगे तो 1-2 कमेंट आ जाएंगे, 10-20 कमेंट आ जाएंगे। लेकिन जब इस वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने लगेंगे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने लगेंगे, तो मैं उस वीडियो पर ध्यान नहीं दे पाऊँगा, उस कमेंट्स पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा, उस बंदे पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा। मैं अपने पे ध्यान दूँगा, मैं चैनल पे ध्यान दूँगा, मैं ऐसी वीडियोज़ बनाऊँगा जिससे मेरा फ़ायदा हो एंड ये सब चीज़ें होती रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रो मैं तुम लोगों को बुरा चाह रहा हूँ, मैं ऐसे चैनल वाइज बता रहा हूँ, मैं सब बंदे वाइज बता रहा हूँ कि बंदे को चाहिए क्या रहता है अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। हाँ वो ऐसी वीडियो ज़रूर बनेगा जो बंदे को चाहिए, बट किसी एक बंदे को नहीं, मतलब 1-2 मिलियन लोगों को चाहिए होगी तब वो वैसी वीडियोस बनाएगा, 1-2 लाख लोगों को ऐसी वीडियो चाहिए तब वो ऐसी वीडियोस बनाएगा जो उस पर्टिकुलर ग्रुप सेट को टारगेट करती है। किसी एक बंदे के लिए वो वीडियो उठा के कैमरा ला के अपने घर से माइक वाइक लगा के सेटअप पर लगा के एडिटिंग करवा के नहीं करेगा वो सब चीज़ें, वो नहीं करेगा सब चीज़ें। वो ये सब चीज़ें तब करेगा जब उसको एक ग्रुप ऑफ सेट ऑफ पीपल से, और वो भी नंबर्स बहुत ज़्यादा हों उस बंदे के, मतलब उस ग्रुप के, तब जाके वो सब चीज़ें अप्लाई होंगी। एक बैग में ये सब चीज़ें नहीं हो जाएंगी। सो हाँ ये लायंस नहीं हो, एक तरीके से लायंस हुआ भी कि ब्रो हम लोग अपनी ऑडियंस से तो झूठ बोल ही रहे हैं एंड अपने आप से भी बोल रहे हैं, बट ऐसा गुड वे में भी बोल रहे हैं कि भाई मेजॉरिटी ऑफ जनता की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना। हाँ 1-2 बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है तो ये फ़ोन में भी गड़बड़ हो सकती है, या फिर उसका यूज़र सेट ही बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, ये भी हो सकता है। बाकी लाए तो कर रहे हैं, लाए तो हो रहा है, बट वो गड़बड़ें मैं कहूँ मोस्टली बंदे ठीक कर लेते हैं। उनके डिपेंडेंसीज़ के हिसाब से वो डिफरेंट फॉरम पे जाके आर्टिकल्स पे पढ़ के ठीक कर लेते हैं। लेकिन वो बंदे रह जाते हैं ना जिनको इन बारे में समझ ही नहीं है, वो सिर्फ दुकान वाले के सहारे ही बैठे हुए हैं एंड दुकान वाला उनका चोमू बनाए, फ्री में ईयरफोन दे दे, टेम्पर्ड लगा के दे दे, बैक कवर लगा के दे दे, वो उसी में खुश हो जाते हैं एंड उनके हिसाब से वो बेटर है यार, उनके हिसाब से बेटर है। हम लोग को क्या ही चीज़ें ज़्यादा बेटर करनी है कि नहीं। हम लोग मेजॉरिटी ऑफ जनता को फुलफिल कर पाएँ एंड विदाउट द ट्रांसपेरेंसी तो नहीं हो पाएगी, ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी भाई। थोड़ी बहुत चीज़ें जो हम लोगों को भी समझ के चलनी पड़ती है भाई, ब्रांड के साथ कनेक्शन बनाने हैं। हाँ ब्रांड कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा भयानक चीज़ कर रहा है तो वो सब चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाएंगी, उन सब चीज़ों को फिक्स आउट करना पड़ेगा। हाँ वो गड़बड़े हैं, अब वो फिक्स टाइम के साथ ही होंगी, विदाउट टाइम के साथ वो ठीक नहीं हो सकती। और कुछ गड़बड़ें ऐसी हैं ना जिसको हाईलाइट हम लोगों को करना पड़ेगा कि ब्रो ये बंदा गलत बोल रहा है, इसका साथ नहीं देना तो नहीं देना है, इस बंदे ने गलत करा है तो गलत करा है,
ये भी साबित हो जाएगा टाइम के साथ। मतलब तुम लोग समझदार जनता हो, तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।